बैठ जाइए सब लोग आराम से। सबको बैठ सब लोग श्याम 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 हरे कृष्ण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार
बस ही राम सरचापधर अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे तुम वरभागिनी कौन तपस्या कीन्ह तीन लोक को तारणहार जो भयो तेरो आदि। अखिल ब्रह्मांड के नायक भक्त वांछा कल्पतरु पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बालकृष्ण किशोरी जी सभी देवी देवताओं संत महात्माओं गुरुजनों के श्री चरण कमलों की वंदना करते हुए यहाँ पर उपस्थित भगवती स्वरूपा माताओं एवं बहनों, भगवत स्वरूप भक्तगण सज्जन, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान के प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में आप सब लोगों का अभिनंदन है, वंदन है। ये श्रीमद् भागवत की कथा जीवसी देवी के निवास स्थल पर हो रहा है। आप समस्त ग्रामवासी सादर आमंत्रित है। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब लोग ताली की सेवा कीजिए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय माँ भगवती की जय सदगुरुदेव भगवान की की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय ग्रामवासी की जय भागवत भगवान की की जय कथा कराने वाले की जय उनके माता पिता की जय उनके गुरु गोविंद के जय कुटोड़ा ग्रामवासी की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे अब हम लोग आज प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में विराजमान हैं। अब ध्यान से सुनिए सब लोग कथा। सबसे पहले ये सप्ताह यज्ञ की विधि जानते हैं। ये कै दिनों की कथा है? कितने दिनों की है? 7 दिनों की। ध्यान से देखिए इधर। कैसे पूजन करें 7 दिनों तक, कैसे रहें, क्या भोजन करें, सारा नियम भागवत जी में लिखी हुई है। तो हम लोग जरा ध्यान दे देते हैं कि 7 दिनों तक कैसे रहना है। दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छेयात्मतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। इधर ध्यान दें। पहले क्या करिए बउआ, इधर ध्यान दें। इधर हाँ, पहले ज्योतिषी को कहते हैं बुलाइए और यत्न पूर्वक मुहूर्त निकालिए। कैसे करिए कथा, कैसे करिए? ज्योतिषी को बुलाइए, ज्योतिष को जानते हैं और उनसे मुहूर्त निकालिए। विवाहे यादृशं वित्तं, जैसे विवाह में धन का प्रबंध किया जाता है
ऐसे इस यज्ञ के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में ये संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, मेरे निवास स्थल पर कथा हो रही है, सब लोग सपरिवार पधारिए। ये जो लोग आयोजन करते हैं उनकी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि आप देश देशांतर में ये संवाद भेजिए कि मेरे यहाँ कथा हो रही है, सब लोग पधारने की कृपा करें, सपरिवार। देशे देशे विरक्ताय वैष्णवः कीर्तनोत्सुकाः तिस्वेश पत्रं पृष्य च तल्लेखनमीतिरितम्। और क्या करिए? देश देश में जो विरक्त हैं, वैष्णव हैं, हरि कीर्तन के प्रेमी हैं, उनके पास निमंत्रण पत्र भेजिए। क्या भेजिए? निमंत्रण पत्र भेजिए। आपके जो इष्ट मित्र हैं, संबंधी लोग हैं, कहते हैं उनके पास निमंत्रण पत्र भेजिए। शतां समाजुभविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। लिखना क्या है पत्र में? महानुभाव, यहाँ 7 दिनों तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा। अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। पत्र में लिखना है ऐसे। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाः भवन्तस्य तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्पराः। और उसमें क्या लिखना है? आप लोग भगवद रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। नावकाशः कदाचित् चेत् दीनमात्रं तु तथापितो सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। हे महानुभाव, यदि आपको विशेष अवकाश न हो, विशेष छुट्टी न हो, तो कम से कम एक दिन के लिए भी अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। ऐसे आपको बोलना है, अब आगे भी बोलना है। अपने रिलेशन के लोगों को, इष्ट मित्रों को बोलना पड़ेगा। यदि आपको विशेष अवकाश न हो, छुट्टी न हो, हे महानुभाव, एक दिन के लिए भी अवश्य आइए, ऐसा आग्रह करना है। प्यार से करना है। देखिए इसमें सब बताई गई है कैसे बोलना है। इस प्रकार विनय पूर्वक अपने इष्ट मित्र को, समाज को, संबंधियों को निमंत्रित करें। वो जो आएंगे उनके लिए रहने का व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कथा कहां कर सकते हैं आप? कहां कर सकते हैं? तीर्थे वापि बने वापि, तीर्थ में हो कर सकते हैं, वन में कर सकते हैं। गृहे वा श्रवणम मतम, अपना घर पर कर सकते हैं। वास कहां? तीर्थ में करिए, या वन में करिए, या अपना निवास स्थल पर करिए, कर सकते हैं। उसमें भी कहां करिए?
विशाला वसुधा यत्र, विशाला माने ज्यादा, विशाल जगह हो, वसुधा माने धरती पृथ्वी, जहां बहुत जगह हो लोगों की बैठने के लिए। कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, लंबा चौड़ा मैदान हो बैठने के लिए, लोगों कथा सुनने के लिए जो लोग आएंगे वहां पर व्यवस्था करिए। कहां कहां समझ में आई? कहां कहां कर सकते हैं कथा? तीर्थ में कर सकते हैं, वन में कर सकते हैं, और अपने निवास स्थल पर कर सकते हैं। और केले के खंभे से क्या करिए? सुशोभित कर दीजिए। किससे सुशोभित करिए? केले के खंभे से सुशोभित करिए। और क्या करिए? फल पुष्प दलैर विश्वगवितानेन विराजितः, चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसंपद विराजितः। नियम देख लीजिए, भागवत में सब लिखी हुई है। कोई आपको समझाए कि आप जो भागवत किए सो कैसे किए, तो आपको जानकारी ले लीजिए। देखिए कैसे सब लिखी हुई भागवत में, पोथी में सब लिखी हुई। उस मंडप को फल से, पुष्प से, पत्र से, चंदोबे से अलंकृत कर दीजिए। चारों ओर झंडियां लगा दीजिए। तो हमने झंडी भी लगाई है, आप लोगों ने लगाई है, झंडी लगाई है। फूल से सजाया, केले के खंभे से सजाया। और क्या है? वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्, वक्ता के लिए, जो कथावाचक हैं, उनके लिए एक दिव्य सिंहासन तैयार किया, जो हम लोगों ने बहुत सुंदर आसन तैयार किया है। बैठेंगे किधर? वक्ता किधर बैठेंगे, श्रोता किधर बैठेंगे? मैया ध्यान दीजिए, नियम देखिए। उदंगमुखो भवेद वक्ता, श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा। प्राङ्मुखश्चेद भवेद वक्ता, श्रोता चुदंगमुखस्तदा। यदि वक्ता का मुख उत्तर की तरफ हो तो श्रोता पूरब की तरफ। हम लोग ठीक है? ठीक है ना? वक्ता किधर है? यदि वक्ता का मुख उत्तर की तरफ हो तो श्रोता का मुख किधर किधर हो? पूरब। हम लोग दोनों ठीक है? वक्ता है उत्तर की तरफ, मुख श्रोता है। मुख श्रोता की बात हो रही है, और श्रोता तो जिधर बैठेंगे चारों तरफ से बैठ सकते हैं। लेकिन वक्ता हो उत्तर की तरफ, उनका मुख हो, तो जो प्रधान श्रोता है उनका मुख किधर हो? पूरब की तरफ। ये पूरब है, तो हमारे प्रधान जो श्रोता है, मुख्य श्रोता है, वो पूरब की तरफ, वक्ता किधर है? उत्तर की तरफ। ये भी हम लोग ठीक है। और यदि वक्ता पूरब तरफ हो तो श्रोता उत्तर हो। समझ रहे नहीं? अभी वक्ता उत्तर है तो श्रोता पूरब, और यदि श्रोता पूरब हो जाए तो फिर वक्ता उत्तर, या वक्ता श्रोता दोनों पूरब की ओर होके बैठे। बैठने का नियम समझ में आई? समझ में आई माता जी? समझ में आई? कैसे बैठना चाहिए समझ में आई बात? भागवत जो कथा हम लोग करेंगे तो मुख्य जजमान कहाँ बैठेंगे, वक्ता कैसे बैठेंगे, सब समझ में आ गए? कहीं कोई शंका है? अच्छा, लोग क्या कहता है? आपके मन में हो सकता है कि अमुक आदमी ये कहता है, वो ये कहता है। कहने से होता है? आपको जितना जमीन है उसका घर में क्या होगा? कागज, कबाला होगा, रजिस्ट्री होगा, रसीद कटाते होंगे, हाँ या ना? मुंह से तो जमीन होता नहीं, होता है। तो कागज में लिखी हुई बात सच होगी कि मुंह की बात सच होगी? मुख की बात सच होगी। कौन बात सच होगी? जो भागवत में लिखी हुई बात सच है, सच होगी, या कोई बोलेगा वो सच होगी?
समझ रहे? बैठने का नियम समझ गए। वक्ता कैसे होना चाहिए? वक्ता कैसे होना चाहिए? जो कथावाचक है वो कैसे होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधे कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहा। अब जो कथावाचक हो कैसे हो? विरक्त हो, वैष्णव हो। क्या? विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्र हो। विप्र माने ब्राह्मण। विप्र माने ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कहते हैं किसे? जैसे कोई घर जोड़ने का काम करे उसको क्या कहेगा? राजमिस्त्री। वो कोई गाड़ी चलाए उसको क्या कहेगा? ड्राइवर। क्या कहेगा? ड्राइवर। ये वाद्य यंत्र बजाते हैं ये लोग तो वादक कहते हैं। जो भजन गाते हैं उसको गायक। हाँ? पढ़ाते हैं उसे शिक्षक। ऐसे ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान गया, भगवान को जान गया, उसी क्या कहते हैं? उसी कहते हैं ब्राह्मण। तो वक्ता विप्र होना चाहिए। अब विप्र का एक अर्थ और है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुज्यते वेद पाठाद् भवेद विप्रः। जो वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, ज्ञानी है, उसको विप्र कहते हैं। जो ब्रह्म को जान जाता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो वक्ता वेद का ज्ञाता हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, पुराण के जानकार हो, उनको क्या बनाइए? क्या बनाइए? वक्ता बनाइए। और ऐसे नहीं होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो। कैसे वक्ता होना चाहिए? कि तरह तरह के उदाहरण देके समझाए। कैसे समझाए? श्रोता को कैसे समझाए? तरह तरह के उदाहरण देके समझाए। धीर हो, धीरो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहा। वक्ता समझ में आई? कैसे होना चाहिए? वेद शास्त्र पुराण के जानकार और श्रोता को तरह तरह के उदाहरण देके समझाए। वक्ता के पास उन्हीं के जैसा विद्वान हो जो किसी प्रकार के संशय की निवृत्ति करने में समर्थ हो। जैसे मेरे पास दो ब्राह्मण पंडित हैं, ज्ञानी हैं। अब ये छौर कर्म है। छौर कर्म माने मुंडन, नख बाल जो करते हैं। वक्त्रा छौरम प्रकृतव्यम दिनादर्वाग व्रताप्तये अरुणोदये निर्वृत्य शौचम स्नानम समाचरे। आप जो नख बाल कराइएगा तो कथा से एक दिन पहले करा लेना है, बीच में नहीं। अब ये सब नहीं चलेगा बीच में। नखवाल, मुंडन वक्ता को भी या यजमान को भी कब करा लेनी चाहिए? कथा के एक दिन पहले। भागवत महापुराण के कथा श्रवण की विधि। और जो मुख्य जजमान है, मुख्य श्रोता है, वो जब आएंगे तो क्या कहेंगे सुनिए।
श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णएव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। आप जब आइएगा कल से, सुबह में भी पूजन करना है या फिर शाम में भी पूजन करेंगे। हम पोथी को कहेंगे, श्रीमद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र विराजमान हैं। ये कौन है? ये पोथी नहीं है, साक्षात भगवान है। क्या कहना है? जब हम आएंगे, जब आरती करेंगे, पूजन करेंगे तो क्या कहेंगे? आप भागवत के रूप में साक्षात श्री कृष्णचंद्र भगवान विराजमान है। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। जब मैं आया था तो मैया पूछ रही थी कि बाबा जो मन में रखते हैं सो होता है। आप जरा देख लीजिए, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, सब पोथी में लिखी हुई है। और क्या क्या बोले अभी? मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। और आगे क्या कहते हैं? मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्या दासोऽहं तव केशव। क्या कहनी है? मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। एक ही सब में आपका दास हूं, ये विनती करना है डेली। एवं दीन वचः पृच्छ्य वक्तारं चाथ पूजये। अब भगवान की पूजन किए, क्या कहेंगे? याद है? आप भागवत के रूप में साक्षात कौन है? कौन है? भगवान कृष्णचंद्र। आप मेरी मनोकामना क्या करें? पूरी करें। भगवान भागवत भगवान की पूजा किए, फूल अक्षत धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने के बाद अब आ जाइए वक्ता को पूजन करने। क्या कहनी है? जब वक्ता का पूजन करते हैं तो क्या कहते हैं? एवं दीन वचः पृच्छ्य वक्तारं चाथ पूजिये शंभुष्य वस्त्रभूषाभि पूजान्ते तं च संस्तवे। वक्ता का पूजन करें, तिलक करें, माल्यार्पण करें, वस्त्र आभूषण से विभूषित करें और फिर पूजन के पश्चात, पूजा के पश्चात उनकी विनती करें। सुख स्वरूप भगवान आप समझाने की कला में कुशल है, सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करिए। सीताराम सीताराम गाए जा, प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा। सीताराम 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 गाए जा, ताली बजे। प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाए जा, प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाएगा, प्यारे राम जी को मन से रिझाएगा।
नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय राधे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाए जा प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाए जा प्यारे श्री श्याम जी को मन से रिझाए जा हे कन्हैया विराज श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान 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 सीताराम 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 गाए जा प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा सीताराम 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 गाए जा प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा राधे श्याम गाए जा प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाए श्री राम जी को मन से रिझाए भागवत भगवान की जय अब खाने पीने की बात खाने पीने की बात क्या खाएं क्या ना खाएं बाके बिहारी लाल भैया अब ध्यान दीजिए खाने पीने की बात क्या खाएं
ध्यान से सुनिए, भागवत कथा सुननी हो तो सुनने वाले को खाने पीने का नियम, सबसे पहला नियम है कि कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू रखने के लिए अल्पाहार बोले कम खाइए, क्योंकि 4 घंटे बैठना है, नहीं तो एक समय खाइए। कौन खाइए, क्या खाइए, जो आराम से पच जाए, सुपाच्य भोजन खाइए। और कहते हैं शक्ति हो तो 7 दिनों तक निराहार रहे। निराहार माने निह आहार माने कुछ न खाए, ये तो संभव है ही नहीं। तो बोले फिर यदि आप कुछ नहीं खाएंगे, यदि वो संभव नहीं है तो बोला गया फल खा लीजिए, फल खा के रहिए। यदि फल खा के नहीं रह सकते हैं तो दूध पी लीजिए, दूध पी के नहीं रह सकते हैं तो सेंधा नमक डाल बिना नमक का खा लीजिए, उससे नहीं चलेगा काम तो सेंधा नमक डाल लीजिए, उससे नहीं काम चलेगा। अब आपकी तबीयत सही ना हो तो कथा सुनेगा कौन? बांके बिहारी लाल की जय। आपकी तबीयत सही ना हो, ध्यान दो भैया, ध्यान देना, जो आदमी कथा का आयोजन किए उनकी तबीयत सही नहीं रहेगी तो सुनेगा कौन? गैस हो गया, पेट में दर्द हो गई, घुटना में दर्द हो गया, तो फिर कौन सुनेगा? ये ठीक बात नहीं है। जबरदस्ती भूखे रहना, सोमवार को भूखे हैं, मंगलवार को भूखे हैं, शुक्रवार को भूखे हैं, शनिवार को भूखे हैं, उसकी भी भाई सीमा है। अपना शरीर को देखे, इसमें सब बात लिखी हुई है। लास्ट में ये बात कही गई भागवत में, तो बोला गया फलाहारेन वा भाव्य मेघ भुक्तेन वा पुनः। किसी की बात नहीं सुनिएगा, भागवत की बात सुनिएगा कि लोगों की बात सुनिएगा? किसकी बात सुनिएगा? भागवत की, लोगों की बात? भागवत में क्या लिखी हुई है? फलाहार। मेरी माता जी का जो तबीयत बिगड़ता है भूखे रहने के कारण, ज्यादातर महिला बीमार है, कारण है भूखा रहना। शुक्रवार को संतोषी माई का व्रत है, मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत है, सोमवार का दिन भोला बाबा का है। अब लीजिए, इतना भूखे रहेंगी तो फिर तो गैस किसको होगा? अब गार्जियन परेशान है, डॉक्टर के पास ले जाओ, ये करो, हमेशा कुछ न कुछ पेट में दर्द, तो घुटना में दर्द, तो वो समस्या। इतना भूखा नहीं रहना चाहिए, अन्न बहुत ज्यादा खाना चाहिए। फलाहारेन वा भाव्यमेक भुक्तेन वा पुनः। फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, उससे नहीं बन पड़ता है तो एक समय भोजन कर लीजिए। बिना नमक का खाइए, फिर नहीं होता है सेंधा नमक डाल लीजिए। लास्ट में ये बोला गया सुख साध्यम भवेत् यतो कर्तव्यम श्रवणाय तत्। आप कैसे सुख पूर्वक सुनेंगे 4 घंटे? ऐसे वैसा खा के बाबूजी, कैसा खा के तो 4 घंटे आप बैठ पाए मन से, आनंद से, सुख साध्यम। और आगे बात स्पष्ट की गई है, भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि कथा सुनने में आनंद आए भोजन करके, भूखे में अच्छा न लगे तो बोले कि भोजन करके आ जाता, आनंद लगे भोजन करके। कोई भरपेट तो नहीं, थोड़ा बहुत खा के आया, क्या भरपेट खाएंगे तो आलस, नींद आ जाएगा। न ज्यादा भूख न ज्यादा खाना,
आप ऐसे खा के आए हैं कि आनंद है, 4 घंटे बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। बोले ऐसा करके आइए। भोजनम तु परमन्ये कथा श्रवणकारकम नोपवासो ब्रह्मप्रोक्तः कथा विघ्न करो। यदि आप उपवास करते हैं, व्रत में रहते हैं, आप तबीयत बिगड़ जाए तो ऐसा नहीं करना भैया, ध्यान रखिएगा। शुक्रवारी हो, मंगलवार हो, कोई दिन हो, तबीयत बिगड़ जाए तो ऐसा उपवास फिर संतोषी माई का पूजा कौन करेगा? संतोषी माई का करने वाला का तबीयत बिगड़ जाए तो फिर पूजा कौन करेगा? इसीलिए याद रखिएगा। लास्ट में बोला कि आप खा लो, यदि कथा सुनने में आनंद आए खा के ही तो थोड़ा खा के आ जाए। लेकिन खाना क्या? लहसुन प्याज नहीं खाना है, मसालेदार नहीं खाना है, ज्यादा तेल देके नहीं खाना है, चटपटा नहीं खाना है। खाना भी है तो सादा भोजन, सात्विक भोजन करनी है, ठीक है? ज्यादा मिर्च मसाला नहीं, ज्यादा तेल नहीं, बासी भोजन नहीं करेंगे, तला भुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इससे जो आप खाइएगा तो पचेगा, शरीर में कोई तकलीफ नहीं करेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप समोसा खा लिए, जी को तो स्वाद लगा, लेकिन पेट को कितना परेशानी हुई सो पता है? आप तो डाल दिए, अब भीतर में वो परेशान है, सब पचे नहीं रहा, तो फिर गैस बन जाता है, फिर खराब पेट खराब हो गया। भाई किसने किया? आपने तो जाना नहीं कि पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा। समझ रहे बात? और क्या करनी है? ब्रह्मचर्य मदः सुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम। मैया जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। और भोजन किसमें करनी चाहिए? पत्तल में करनी चाहिए। किसमें भोजन करनी चाहिए? उसमें सबसे पवित्र भोजन माना गया है केले के पात। पहले जो हम लोग भोज भंडारा करते थे बाबूजी, तो क्या केला का पत्ता में करते थे। आज तो लोग न केला रखते हैं, घर पर केला का पौधा है, केला से मंडप बनाइए, केला के पत्ता में भोजन करिए, केला शुभ होता है। न केला लगाते हैं, न केला के पत्तल पर भोजन करते हैं। बाजार से आप चांदी का प्लेट ला लेते हैं, चांदी मतलब जो उस पर कागज पर जो बिठाया हुआ रहता है वो सब गड़बड़ है, घाटा करता है सब। चांदी के प्लेट में, और जो आप ग्लास में पीते हैं गरम चीज, जितना प्लास्टिक के चीज में चाय पीते हैं, गरम चीज पीते हैं, बहुत खतरनाक है वो। कभी भी गरम चीज ग्लास में ना पिए। ग्लास मतलब कौन ग्लास में? प्लास्टिक ग्लास में ना पिए। आजकल सब कुछ रेडीमेड हो गया है। पहले के जमाने में ये सब प्लास्टिक था, प्लास्टिक था। सबके घर में कप रहता था कि नहीं? कप रहता था। तो कौन चीज में भोजन करेंगे? पत्तल में करेंगे। तो ना पत्तल, सबसे पहले केला का पात ला लीजिए। केला का पात नहीं लिए तो और एक मार्केट में पत्तल है, जो भी पात किसी पौधा के पात ही है उसमें करिए। चांदी वाला में तो मत करिए, अना फोम वाला में करिए। प्रयास करें, संभव हो तो। कामम क्रोधम मदम मानम, और क्या त्याग करें? काम कहते काम का त्याग करें। इच्छा। अच्छा एक बात हो, जिसको माँ भी हो, पिता भी हो, दादा भी हो, दादी भी हो, नाना भी हो, नानी भी हो, मौसा भी हो, मौसी भी हो, उसको चिंता करने की जरूरत है। कोई छोटा बच्चा है और उसको घर में सब कोई हो, वो चिंता करेगा कि उसके घर के लोग चिंता करेंगे उसके लिए। ये साक्षात भगवान को बुलाए हैं, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण को बुलाया है। इनको बुला के चिंता करें।
कोई मंत्री जी हो, कोई पदाधिकारी हो, आपके घर में किसी को नौकरी हो तो चिंता करते हैं जी? ये तो साक्षात सबके पिता हैं, पर ब्रह्म परमात्मा हैं, उनको बुलाए हैं। अब बताओ चिंता क्यों करें हम? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जब भगवान आते हैं तो क्या होता है जी? किसी के घर में भगवान आते हैं तो क्या होता है? ये साक्षात भागवत भगवान को हमने बुलाया है। इस घर में क्या क्या आ जाएगी? इस गांव में, जिस गांव में कथा होती है, जिस घर में कथा होती है, जिस टोला मोहल्ला में कथा होती है, क्या आ जाएगी? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का। आप भक्ति करके देखो, सुख भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी, सारे दुख दूर हो जाते हैं साहब। ओम जय जगदीश हरे। गाइए। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय भागवत भगवान की जय। मुंह क्यों है? मुंह से क्या करना है? कीर्तन करनी है, गानी है, कथा गानी है। अब आइए, इच्छा छोड़ देनी है, कामम क्रोधम। क्रोध क्यों छोड़नी है जी? आज तक जिसको भी क्रोध हुआ तो क्रोध में क्या घटा है पता है आपको? सबसे पहले आप जो सोचेंगे, बोलेंगे, वो कहानी खत्म है। आप जिसको क्रोध आ जाता है, न वो माँ समझता है, न पिता समझता है, न भाई समझता है, न बुजुर्ग समझता है, बस हो गए शुरू। अच्छा, क्रोधित आदमी कुछ समझता है? ज्ञान रहता है उसमें? यदि ज्ञान रहता है तो बड़का भैया के सामने में गाली देगा, पिताजी के सामने में गाली देगा। क्रोध ज्यों ही आया कि उसका सब भीतर का विवेक नाश हो जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्रोध पाप इसीलिए है भाई। पूरा खा के आना, दाल भात तरकारी खा के आना, लेकिन क्रोध 7 दिन नहीं करना। भूखे रह के सब पर क्रोधित होंगे, सबको गाली देंगे, इससे बड़े खा के आओ। लेकिन क्या करेंगे? खाना भूखे रहेंगे, लेकिन झगड़ा भी करेंगे, गाली गलौज भी करेंगे। अच्छा, दो आपके समक्ष दो बातें हो, एक तरफ गाली गलौज, एक तरफ भोजन, कौन अच्छा रहेगा? कि भूखे रह के गाली दीजिए घर के लोगों को, पड़ोसी को गाली दीजिए, समाज के लोगों को गाली दीजिए, झगड़ा करिए, वो कि दाल भात सब्जी खा के आ जाओ, गाली न दो। बताओ, शुक्रवारी किए हैं, शुक्रवारी किए तो आप भूखे हो, तो भूख में तो क्रोध बढ़ ही जाता है, आपसे नहीं रहा जाता है तो आप खा लो भाई। इसका मतलब भूखे हैं तो घर के लोगों को सब पर शासन करेंगे कि मैं शुक्रवारी कर रही हूं, कोई बोलेगा नहीं जोर से ना। ये पुलिस प्रशासन घर में आ गई शुक्रवारी वाले मैया। अरे आपके पतिदेव को खाना तो देना ही पड़ेगा, भोजन कौन देगा? आप शुक्रवारी करें या मंगलवारी करें, कौन देगा? आप गुस्सा के भोजन दे रहे हैं अपने पति को, अपने बेटा को, परिवार के सासू माँ को, तब तो शुक्रवारी गड़बड़ हो गया ना। क्रोध क्यों आया? याद रखिएगा मैया,
क्रोध पाप है, क्रोध आप करेंगी तो सारा जो कथा का पुण्य है सब खत्म हो जाएगा। जैसे आग लगा देते हैं ना, तो जिसको जला के राख कर देता है तो पुण्य का नाश कर देता है। कौन पुण्य का नाश कर देता है? कोई चीज में आग लगा दीजिए, क्रोध जो ही होता है तो देह में आग लग जाती है। अच्छा, थर थर क्यों करने लगते हैं? थर थर करते हैं, हाथ पैर फड़कने लगता है, आंख से एकदम पूरा। इसीलिए 7 दिनों तक क्रोध नहीं करना, थोड़ा कम ज्यादा हो जाए। अब बिल पत्र नहीं है तो आप क्या करोगे? क्रोध करोगे? अरे बिल पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए टेंशन में आ जाएंगे। कोई बात कम ज्यादा हो गई तो इसके लिए क्रोध करना, व्रत ले लीजिए, खा के आइएगा लेकिन क्रोध नहीं करिएगा। साथ बाके बिहारी समझ रहे बात? समझ रहे भैया? 7 दिन तक क्या करना है? खा पी लेना, दाल भात खा लीजिएगा, लेकिन क्रोध आपके सारे पुण्य को खत्म कर देता है। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च। मत्सर माने क्या? ईर्ष्या। मतलब अपना मकान है तो कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी को 2 मंजिला हो गया समस्या। पड़ोसी को देख के जलना, उसे क्या कहते हैं? मत्सर। अपने घर में गाड़ी है तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर पर टेम्पू आ गया तो अब रात में सोएगा नहीं लोग, कि उसके द्वार पर टेम्पू क्यों लग गया? अपना 2 मंजिला दिखता नहीं है, अब बगल वाले का 1 मंजिला से समस्या हो रही है। ये मत्सर है, ईर्ष्या, ये भी बीमारी है, इसको भी छोड़िए। अरे अपना भी है, पड़ोसी का भी हो, उनको भी मकान हो जाए, उनको भी गाड़ी हो जाए तो झंझट है भैया? समझ नहीं पाता? मत्सर किसे कहते हैं? दूसरों के धन को देख के जलना, दूसरे की उन्नति को देख के जलना, ये जलने वाली आदत है, वो बहुत खराब है। वो आदमी को जला के रख देता है। आप ऐसा कहो, भगवान हमको 1 मंजिला दिए हैं तो मेरे पड़ोसी को, मेरे गांव के लोगों को भी 1 मंजिला 2 मंजिला दो। ये नहीं कि हम सुखी रहे। ईर्ष्या छोड़नी चाहिए, मत्सर छोड़नी चाहिए, लोभ छोड़नी चाहिए। क्या छोड़नी चाहिए? लोभ किसे कहते हैं? लोभ किसे कहते हैं? जरा लोभ की परिभाषा समझिए। आप 5 आदमी हैं, क्या है ये? 5 आदमी हैं, अब 5 रसगुल्ला है तो कितना का हिस्सा पड़ेगा बाबूजी? 5 आदमी आप हैं कहीं बाजार में या कहीं हैं, आप 5 आदमी है, 5 रसगुल्ला है तो एक आदमी पर कितना का होगा? कितना का होगा? 1। तो आप 1 खा के संतुष्ट हो जाए तो उसको लोभ नहीं कहेंगे, वो आपके हिस्से का है। लेकिन आपके मन में ये हो जाए कि मैं 2 खा लूं तो एक आदमी को तो घट जाएगा ना, ये लोभ है। समझ रहे? लोभ समझ रहे? घर में 5 सदस्य हैं, 5 रसगुल्ला है तो 5 जन मिलके 1-1 करके खा लो, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति के मन में हो जाए कि मैं 2 खाऊं, ये लोभ है। दूसरे का हिस्सा आप खाना चाहते हैं। समझ रहे? समझ रहे भैया? ये नहीं चलेगा। 10 है तो 2-2 करके सब खाओ। लोभ नहीं करनी चाहिए। दंभम मोहम तथा द्वेषम दूर, ये कथावर्ती, जो कथावर्ती है इसको इस सबसे दूर रहनी चाहिए। और निंदा तो नहीं करनी चाहिए साहब, निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्रीराज महताम निंदाम वर्जयत्यः कथावर्ती। भैया वो सब छोड़िए, क्या करना है? क्या कर रही है? वो तेल सब नहीं देना है, अब बैठ देना है, बाद में करेंगे। बैठ दे दीजिए, अब दे दीजिए। हाँ, अब उठना बैठना नहीं है, कथा भंग हो जाती है ऐसे। एकदम बैठ जाइए।
वेद की निंदा न करे कथावर्ती, वैष्णव की निंदा न करे, संत की निंदा न करे, ब्राह्मणों की निंदा न करे, गुरु की निंदा न करे, गाय की निंदा न करे, स्त्री राजा महापुरुष की निंदा न करे, कुल मिला के निंदा न करे। अच्छा, निंदा किसे कहते हैं? निंदा कहते हैं कि दूसरों का अपयश का वर्णन, वही खराब है, ये खराब है, उसमें ये है, उसमें ये है, उसमें ये अवगुण है, ये सब नहीं करना है 7 दिन तक। 7 दिन तक क्या करना है? हरे कृष्ण 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 गाए जा। 7 दिन तक क्या करनी है? न गाली गलौज करनी है, न निंदा करनी है, न क्रोध करनी है। आप बोलेगा बाबा क्रोध आ गया तो 7 दिन के बाद, हवन के बाद फरियाल, तब तक धैर्य रखिए। कब फरियाएंगे जी? कब फरियाएंगे? 7 दिन के बाद। 7 दिन में क्रोध रहेगा। हरे कृष्ण 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 गाए जा, प्यारे श्री कृष्ण जी को मन से रिझाए जा। हरे कृष्ण 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 गाए जा, प्यारे श्री कृष्ण जी को मन से रिझाए जा। भैया कीर्तन के समय में हाथ ऐसे नहीं रखने, ताली बजा दो। श्री कृष्ण 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 गाए जा, प्यारे श्री कृष्ण जी को मन से रिझाए जा। श्री कृष्ण 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 गाए जा, प्यारे श्री कृष्ण जी को मन से रिझाए जा। एक बात और, डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर बोलेगा कि खाली पेट में दवाई खाना, ये दवाई ले जाओ, इसको खाली पेट में खाना, इस दवाई को रात में खाना। रात वाला खाली पेट में खाएंगे, खाली पेट वाला रात में खाएंगे तो तबीयत ठीक होगी। जो जो अभी बताई जा रही है बातें वो करिएगा तो लाभ ही लाभ है, और नहीं करिएगा तो उसको डॉक्टर क्या करेगा? जबरदस्ती करिएगा तो उसको क्या कर सकते हैं? डॉक्टर छुड़ा सकते हैं बीमारी? और क्या करना है? 7 दिनों तक गाली गलौज, झगड़ा झंझट, फालतू फालतू बातें, निंदा नहीं करनी है। क्या करनी है? भगवान का नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम। अब करके तो देखो। 8वां दिन पूछना भाई दवाई तो सही से खा, अपना मनमानी करेंगे तो सब गड़बड़, सब चौपट हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपने मन से करेंगे कि डॉक्टर के हिसाब से चलेंगे। समझ रहे बात? तो सत्य बोलना है, सत्यम शौचम दयाम मौन मार्जवम विनयम तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथामृति। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए। अपुष्पा का कबंध्याच, जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर मर गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। क्या होगा सुनेंगे तो? एतेषु विधिना श्रावे तदक्षैतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा। आप समझ रही हैं? ये लोग जब कथा सुनेंगी तो कहते हैं कि करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है ये कथा।
कितने यज्ञ जी? करोड़ों यज्ञ। और कहते हैं आप अंतिम दिन जो कथा करिएगा, ये भागवत जी कथावाचक को दान कर दो। कथा की पूर्ण के लिए सुवर्ण का दान करिए, धेनु का दान, गौ का दान करिए। अंत में सब प्रकार की त्रुटियों की पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कथावाचक आचार्य के द्वारा सुनिए। ये सब सारे नियम हैं, कथा सुनने के नियम हैं। और क्या नियम है जी? जरा मुहूर्त विचार में थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्योतिषी को बुलाए थे, कौन सा मुहूर्त कौन महीना होना चाहिए? पहले नक्षत्र की बात करते हैं। नक्षत्र में बोला गया है कि हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपदा उत्तम है। ये सब नक्षत्र तिथि में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, ये श्रेष्ठ बतलाया है। बार में सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये बार सर्वोत्तम है। आज कौन बार है? शुक्रवार है ना जी? तिथि बार का, नक्षत्र का विचार करके मास में आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, ये मास आरंभ के लिए अच्छा बतलाए गए, श्रेष्ठ बतलाए गए। किन्हीं विद्वानों का मत है कि चैत्र, पौष में को छोड़, ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। चैत्र और पौष को छोड़ के अब बताओ, आप चैत्र में खाते हो कि नहीं खाते? किसी गांव जाते हैं कि नहीं जाते हैं? परदेश जाते हैं कि नहीं जाते हैं? घर का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? उस समय में जमीन खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? उस समय में गाड़ी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? चैत्र पौष में कौन काम नहीं करते? हमको बता दीजिए, बताइए। झगड़ा करते हैं कि नहीं करते? बेईमानी करते हैं कि नहीं करते? चोरी करते हैं कि नहीं? जो करने वाला है सब कुछ करते हैं, सब कुछ करेंगे, अब भागवत नहीं सुनेंगे। अच्छा, हम आपको दूध पिला दें। भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की जय। आइए, अब क्या है? तो मास में चैत्र और पौष को छोड़ के सभी मास कराए हैं। अच्छा, किसी को छुट्टी है चैत्र में क्या करेगा? अक्सर लोगों के दिमाग में एक बात आ जाती है, चैत्र मास में दुकान नहीं चलता है, बच्चा पढ़ता नहीं है, कौन काम नहीं होता है। इसीलिए दीना नाम नियमो नास्ति, जब मन करे तब से भागवत कथा शुरू कर। अच्छा काम में ब्रेक नहीं लगाइए। अब आ जाइए, कथा के स्थान को लीप देना चाहिए, सजा देनी चाहिए। यजमान के हाथ से 16 हाथ का होनी चाहिए, इसमें लिखी हुई है 16 है जगह। आजकल के डेट में किसके घर पर 16 हाथ का, 16 हाथ लंबा 16 हाथ चौड़ा मरबा बनेगा तो जगह कितना बचेगा? किसके घर पर है? ज्यादा लोगों के घर पर है 16 हाथ लंबा चौड़ा, तब क्या करेगा? भागवत तो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? 16 हाथ लंबा 16 हाथ चौड़ा का मरबा बनाइएगा, मंडप बनाइएगा, संभव है? जिसको है सो बनाए, और नहीं है तो जितना जगह है 8 हाथ का बना लीजिए, 7 हाथ का बना लीजिए।
चारों कोण में एक एक कलश स्थापन करिए। क्या करिए? एक एक कलश स्थापन करिए। तो बीच में एक ताम्र कलश स्थापन करिए, सर्पभद्र मंडल बनाकर। जो इसमें हम लोग ताम्र कलश स्थापित किए हैं, चारों कोण में एक एक कलश स्थापित किए और बीच में सर्पभद्र मंडल बना के इसमें ताम्र कलश स्थापित किए हैं। कलश के ऊपर में भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तस्वीर आपने लगा ही दिया है भगवान जी का। या कलश के बगल में भगवान सालग्राम की आप लगा सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं। यहाँ भगवान जी तो विराजमान है। कथा निर्विघ्न पूरा हो, इसके लिए 7, 5, 3 ब्राह्मणों का वर्ण करें। तो हम लोग 3 तो हैं कम से कम। इधर देखिए 2, 1, हम 3 तो हैं, कम से कम 3, 5, 7 ऐसे। श्रीमद् भागवत का पाठ एक अलग ब्राह्मण से कराएं। क्या कराएंगे? श्रीमद् भागवत का पाठ क्या कराएं? अलग ब्राह्मण से कराएं। और जो कथावाचक कथा भी कह देते हैं, पूजन भी करा देते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, तो ये बात हुई, अच्छी बात हुई। कॉलेज में प्रोफेसर अलग होता है, प्रिंसिपल अलग होता है, चपरासी अलग होता है, क्लर्क अलग होता है। एक ही काम सब कर लेगा। याद रखिएगा, हम 2 पंडित लेके क्यों चलते हैं? जो भागवत जी में लिखी हुई बात है, अपने तरफ से पूरा चाहते हैं कि सब जो नियम है तो नियम टूटे ना, सब नियम का पालन किया जाए। तो ये सब सारे नियम हो गए। खाना पीना समझ गए, सोना समझ गए, गाली गलौज नहीं करना है 7 दिनों तक। समय लगे, समय मिले तो भगवान का नाम लेना है बीच में। अब आइए तो विधि सुने हम लोग। क्या सुने जी?